हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड नंबर 4। चलो हम शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साना पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसको उसकी मम्मी का कॉल आता है, पर वो कॉल को उठाता नहीं है और काट देता है और फिर वो हेड डाउन करके बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं साना मुंह धो रहा होता है और उसको खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। फिर वो बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ, और फिर हम देखते हैं वो बाहर चला जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं जुवोन अपने बालों को बना रही होती है और साना उसे स्माइल देता है। फिर वो सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जुवोन साना से पूछते तुम्हारी आंखें इतनी रेड की हो रही है, तो साना बोलता है मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे अपनी ग्रेड्स को रखना है इसलिए ऐसे हो रहा है। फिर हम देखते हैं जुवोन के पापा साना को खाना खिलाते हैं और वो लोग लेट होने लगते हैं, तो जुवोन के पापा सबको एक एक बाइट खिला देते हैं जाते वक्त, और वो तीनों के तीनों स्कूल के लिए भागने लगते हैं। फिर वो तीनों के तीनों बस में होते हैं और जुवोन उस लड़के के बारे में सोचती है जिसने उसको लेटर दिया है, पर हेजुन बोलता है कि तुम इतना मत सोचो, क्या पता वो अच्छा नहीं हो। और वो बोलता है साना से भी कि तुम बताते क्यों नहीं उसे। साना बोलता है इसे जो भी करना है करने दो। फिर जुवोन हंसते हंसते उसको याद करती रहती है। फिर उनका स्कूल आता है, वो तीनों बस में उतर जाते हैं। पीछे से हम देखते हैं पागदाल भी आ जाती है जो जुवोन को खींच के ले जाती है और उससे बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि वो एक्स कौन है, और फिर दोनों खुशफुसी करने लग जाते हैं और जुवोन हंसती भी है। ये चीजें हेजुन और साना भी देख रहे होते हैं और हेजुन साना से पूछता है अगर ये कोई अजीब ही लड़का हुआ फिर क्या करेंगे हम। साना बोलता है तुम्हें पता है रोमियो जूलियट क्यों मरे थे लास्ट में, उनकी प्यार की वजह से, क्योंकि आसपास के लोगों ने उनको एक नहीं होने दिया था। ये बोल के हम देखते हैं साना मुंह बनाता है और जुवोन हंसते हंसते पागदाल के साथ जा रही होती है और वो पागदाल से पूछती है तुम्हें कैसे पता है कि वो कौन है। पागदाल बताती है मुझे पता चला था हमारे क्लासमेट्स की वजह से। वो दोनों सुबह डेट के लिए गए थे सुबह सुबह, और उन्होंने एक लड़के को देखा था जो तुम्हारे डेस्क में कुछ रख के गया था। पहले तो उन्होंने कोई पागल होगा, फिर उन्होंने दोबारा उसको देखा तो उन्हें पता चला कि वो कौन है। और हम देखते हैं हेजुन के बास्केटबॉल के फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं कि हेजुन की बहन को एक लेटर मिला है, तुम्हें पता है कौन है। फिर हेजुन आके उससे पूछता है और फिर अगले ही पल हम देखते हैं हेजुन भाग रहा होता है और वो साना के पास पहुंचता है। वो साना को बताता है कि वो कौन है। हेजुन बहुत खुश होता है जब वो बताता है कि वो एक अच्छा लड़का है, और ये भी बोलता है हमें खुद देखना चाहिए कि वो कैसा है, तभी तो हमें पता चल जाएगा कि वो कैसा है। तो साना भी इस बात के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जुवोन और पागदाल कैसे उसको लड़के को देख रहे होते हैं और वो दोनों देख के काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और उनको खुशी भी हो रही होती है। जुवोन काफी ज्यादा खुश होती है। फिर जुवोन पागदाल से पूछती है तो मैं इससे पूछ सकती हूँ ना। तो पागदाल बोलती है हाँ काफी सारे लोग हैं जिनको पता है। तो जुवोन अपना बाल सेट करने लगती है और जब अंदर घुसने वाली ही होती है तभी वो उस लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का जनहो होता है। जनहो गिरने वाला ही होता है कि जुवोन उसे बचा लेती है और पागदाल का मुंह खुला कर खुला रह जाता है। फिर जनहो जुवोन से बोलता है कि तुम्हें पता चल गया वो मैं हूँ। तो जुवोन बोलती है हाँ मुझे पता चल गया। जनहो बोलता है मैं तुम्हें बताने वाला था, बस मैं थोड़ा सा तैयारी कर रहा था। और दोनों हंस रहे होते हैं और हम देखते हैं जनहो जुवोन को डेट के लिए भी पूछता है। हम देखते हैं पीछे की तरफ हेजुन और पागदाल दोनों चुपके चुपके उसको देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि साना भी उन्हें देख रहा होता है, पर वो उनके लिए खुश नहीं होता है। बाकी दोनों खुश हो रहे होते हैं। अगले ही पल हम दोनों को डेट के लिए देख रहे होते हैं। वो चीजें खा रहे होते हैं और हम देखते हैं जनहो तोबोकी को पानी में डुबा के खा रहा होता है क्योंकि उसको ज्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता है, पर वो जुवोन से बोलता है कि तुम खा लो, अच्छे से खा लो। और फिर जब उनका किम्पाप आता है तो वो उसमें से कैरेट को निकाल देता है। और जब वो डिजर्ट खाने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं वो सिर्फ ड्रिंक पी रहे होते हैं, लेकिन जुवोन चुपके चुपके से केक को भी देख रही होती है। और हमें यहाँ से पता चलता है कि जनहो को केक पसंद नहीं होता है क्योंकि वो ज्यादा ही स्वीट होता है। जब उनकी डेट खत्म हो जाती है तो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। तभी जनहो बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर जुवोन बोलती है नहीं तुम्हारे लिए काफी दूर हो जाएगा। फिर वो उसे बोलता है मुझे लगता है तुम जिस एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हो वो काफी ज्यादा ही चेयरी वाला है। इसे सुन के जुवोन बोलती है हाँ मुझे पता है, मुझे काफी लोग बोलते हैं। फिर जनहो बोलता है मेरी मम्मी कहती है किसी भी इंसान की फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है, बट जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारे स्टीरियोटाइप होते हैं सिर्फ। ये सुन के जुवोन समझ नहीं पाती है। तो जनहो बोलता है वो तुम्हारी फैमिली में सिर्फ तुम्हारे पापा है ना, मम्मी नहीं है ना, इसलिए। ये सुन के जुवोन बोलती है कि एक पेरेंट होना बुरी बात थोड़ी होती है। ये सुन के जुवोन चिढ़ के बोलती है तो तुम्हारे पास मम्मी पापा दोनों है क्या। तो जनहो बोलता है हाँ मेरे पास दोनों है, नॉर्मली सबके पास होते हैं। फिर जुवोन उससे बोलती है तुम्हारे पास भाई है। वो बोलता है कि मेरे पास भाई नहीं है। तो जुवोन बोलती है मेरे पास तो दो भाई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ज्यादा बेटर फैमिली एनवायरनमेंट है। और क्या हुआ अगर मैं मम्मी नहीं है तो मेरी फैमिली अच्छी नहीं है। तुम्हें देख के लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं है, तुम काफी ज्यादा गंदे हो। और हाँ मुझे देखने की जरूरत नहीं है और स्कूल में मुझे ऐसा करना कि मुझे तुम जानते नहीं हो। हम देखते हैं जुवोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जब वो जा रही होती है ये चीजें बोल देती है उससे और वो बस में चढ़ जाती है और वो उसे एक गुस्से वाला नजर भी देके जाती है। फिर हम देखते हैं जुनो रोने लग जाता है और हम देखते हैं जब जुवोन बस से जा रही होती है तो वो याद करती है जब उन आंटियों ने उसको बोला था, मतलब हेजुन को बोला था। फिर वो जनो की बात भी याद करती है। फिर वो बोलती है कि हमारी फैमिली अच्छी है, हमारी फैमिली का एनवायरनमेंट बुरा नहीं है। और फिर वो रोने भी लगती है। वो बोलते है कि हम सब अपने अपने वजह से स्पेशल भी हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सब लोग घर पे खाना खा रहे होते हैं
और हेजुन बता रहा होता है कि वो लड़का कितना अच्छा है, वो कितना लंबा है, पर साना मुंह बना रहा होता है और हेजुन फिर भी बोल रहा होता है कि वो लड़का बहुत अच्छा है। ये बातें सुन सुन के साना बोलता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा, तुम इतना बोल रहे हो। वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तो हेजुन बोलता है मुझे लग रहा है तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम इतना बोल रहे हो। फिर हम देखते जुवोन के पापा भी टेंशन में होते हैं, वो बोलते हैं कि इसे फोन कर लो। फिर हम देखते उसी वक्त जब फोन करने वाले ही होते हैं कि जुवोन वहाँ आ जाती है और वो आते ही किचन में खाने के लिए जाती है और अपना बॉल ले आती है उठा के। फिर वो टेबल पे बैठ जाती है खुशी खुशी। तभी उसके पापा बोलते हैं मुझे लगा तुम बाहर से खाना खाकर आओगी। फिर जुवोन बताती है कि मैंने ज्यादा खाना नहीं खाया, इसलिए मैं घर पर आकर खा रही हूँ। और हम देखते साना खुश हो रहा होता है काफी ज्यादा और वो बोलता है मुझे लग रहा है शायद तुमने उसे ज्यादा पसंद नहीं करा, इसलिए तुम यहाँ पर खाना खा रही हो हमारे साथ। फिर हेजुन जुवोन से पूछता है हुआ क्या है, तुम ऐसी क्यों आ गई। फिर जुवोन बोलती है मैं उससे नहीं मिलूंगी। फिर हेजुन बोलता है क्यों, क्या हुआ, तुमने वहाँ पर ज्यादा खाना भर के खा लिया इसलिए ऐसा हुआ। तो जुवोन मुंह बनाने लगती है। फिर बोलती है तुम्हें नहीं पता, तोब्बो की पानी में डुबाकर फिर खाता है वो, और वो किम्पाप में से कैरेट्स निकाल देता है। और उसको सबसे बड़ी बात, उसको केक नहीं पसंद है। ये सुनकर जून के पापा और हेजुन काफी ज्यादा मुंह बनाने लगता है, बोलते कि इसलिए सब तुमने छोड़ दिया। लेकिन साना के पापा उसका साथ देते, बोलते कि बिल्कुल ठीक करा, ऐसा ही होना चाहिए। इसको सुनकर जून काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है हाँ आपको लगता है ना मैंने बिल्कुल सही करा। साना जून को देख रहा होता है और वो उससे पूछता है कि बस इतने के लिए ही तुमने उसे छोड़ दिया। जून बोलती है हाँ। अगले सीन में हम देखते हैं पागदाल उससे बोल रही होती है तुमने जो क्यों छोड़ दिया, तुम्हें प्रिटी फेस तो पसंद है ना। और तभी देखते हैं कि हम सामने से कुछ बहुत लड़कियां आ रही होती हैं और उससे पूछती है तुमने जुनहो को रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारे कुछ ज्यादा ही हाई स्टैंडर्ड नहीं है। वो सारी की सारी हंस रही होती हैं, तुमने जुनहो को डम कर दिया, वो हंसते हंसते बोल रही होती हैं। हम देखते हैं वो जून का मजाक उड़ा रही होती है, ऐसा क्यों हुआ। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जुनहो आता है जिसकी वजह से सारी लड़कियां अंदर चली जाती हैं और जुनहो जुआन से आके बोलता है कि जो मैंने कुछ भी करा था उसके लिए मुझे माफ कर दो और मैं चाहता हूँ बस मैं तुम्हारी फ्रेंड बनकर रहूँ, जिसके लिए जुआन मान जाती है और जुनहो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं साना की माँ गाड़ी के अंदर होती है, साना के स्कूल के बाहर होती है। दूसरी तरफ से साना और जुनहो आ रहे होते हैं। फिर साना अपनी माँ को देखता है और साना की मम्मी बोलती है कि तुमने मेरे फोन का आंसर नहीं करा। फिर साना जुवन को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं बाद में मिलूंगा। और हम देखते हुए एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। फिर हम देखते साना की मम्मी बोलती है मैंने तुम्हें पहचान लिया था, तुम अभी भी वैसे ही हो। फिर साना बोलता है तुम्हें लगता नहीं है कि मैंने तुम्हारे फोन को काटा, इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। फिर साना की माँ बोलती है कि तुम काफ़ी नाराज़ हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करी थी काफ़ी टाइम से। तो बोलता है कि हाँ तुमने मेरे को 10 साल तक कुछ भी नहीं पूछा, ना कुछ बोला, ना मेरी कॉल्स को अटेंड करा और तुम अब आ रही हो मेरे पास। फिर साना की माँ उसे बताने लगती है कि मैं बुसान में थी, मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैं तुम्हें अपनी बेटी सोल से मिलाना चाहती हूँ, सोल तुमसे मिलना चाहती है। तो साना बोलता है कि हाँ अब तुम मिलाने आई हो, पहले तुमने इंट्रोड्यूस करा ही नहीं था, तुम इंट्रोड्यूस करवाना चाहती ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि जुवोन और हेजुन वहीं बाहर खड़े हुए होते हैं और देख रहे होते हैं। हेजुन बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, उनको बातें करने दो ना। फिर जुवोन बोलती है मैं इसलिए खड़ी हूँ अगर वो उसको ले जाना चाहेंगी तो मैं उसे पकड़ लूँ। ये सुनकर हेजुन बोलता है तुम ऐसे क्यों पकड़ोगी और चलो यहाँ से। हेजुन वहाँ से चला जाता है और जुवोन नहीं जाती है, उसको देख ही रही होती है। फिर हम देखते हैं साना अपनी माँ से पूछता है तुम अब जाके यहाँ पर क्यों आई हो। फिर वो साना से बोलती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तुम्हारी बहन के लिए। तो साना बोलता है मेरी बहन का नाम लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और हम देखते हैं हेजुन वहाँ से जा रहा होता है और अपनी माँ को याद कर रहा होता है जब उसकी माँ उसको छोड़ के जा रही होती है और वो काफी ज्यादा दुखी होता है। और हम देखते हैं साना अपनी माँ को बोल रहा होता है तुम मेरे को ही बोलना चाहती, तुम मेरे को ही दोषी लगाना चाहती हो, मैं बल्कि उस समय बच्चा ही था। और उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगती है तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से हुआ था। ये बात सुन के साना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मुझसे कभी मिलने की जरूरत नहीं, मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है और कभी मिलने की जरूरत नहीं, और वहाँ से चला जाता है। फिर साना बाहर जाता है और जुवन का हाथ पकड़ के उसको ले जाके चला जाता है। फिर हम देखते हैं साना आगे आगे चल रहा होता है और जुवन पीछे पीछे चल रही होती है। फिर साना को एकदम से उसी दिन का याद आने लगता है, फ्लैशबैक, जहाँ पे उसकी बहन मरी हुई होती है और वो रो रहा होता है। उसको बीच बीच में फ्लैशबैक आ रहे होते हैं जब वो चल रहा होता है और जब वहाँ पर रेड लाइट हो रही होती है तभी वो वहाँ पर जा रहा होता है, गाड़ी आने वाली होती है कि जुवन उसको खींच लेती है और पूछती है तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें मरना है क्या। तो साना बोलता है तुमने मुझे अभी बचाया और तुम मुझे मारना भी चाहती हो, और वो स्माइल करने लगता है। फिर जुवन बोलती है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, तुम्हें स्माइल नहीं करना चाहिए, तुम्हें रोना चाहिए। फिर साना जुवन से बोलता है तुम कितने साल की जो अभी रो रही हो, और फिर जुवन उसे बोलने लगती है, उसे डांटने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर जुवन पूछने लगती है साना से तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा तुमसे, हमने बोला था ना हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तो साना बोलता है उन्होंने बस डांटा है और कुछ नहीं है। फिर वो जब बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर जुवन का पेट बच जाता है, जिसकी वजह से साना बोलता है लगता तुमने सारी कैलोरीज बर्न कर ली है, चलो तुम्हें केक खिलाते हैं। पर जुवन बोलते हैं नहीं मुझे हैमबर्गर खाना है। और वो हम देखते हैं
दोनों के दोनों हैमबर्गर खुशी खुशी से खा रहे होते हैं। फिर वो हम देखते हैं केक भी खाने के लिए जाते हैं और जोन काफी ज्यादा खुश होती है केक खाते खाते। अगले सीन में हम देखते हैं साना के पापा अपने कलीग के साथ गाड़ी में आ रहे होते हैं और सामने हमें दिखता है साना की मम्मी खड़ी होती है। साना के पापा उसने कार से निकलकर उसके मम्मी के पास जाते हैं और उसकी माँ बोलती है कि मुझे भूख लग रही है। फिर हम दोनों को एक खाने की जगह में देख रहे हैं जहाँ पर वो खाना खा रहे होते हैं। साना के पापा बोलते हैं यहाँ का खाना बहुत अच्छा है तो खा लो। फिर साना की माँ उसके पापा को बताने लगती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो भूसान में एक ब्रांच खोल रहा है जिसके लिए मैं यहाँ पर सेटल होने के लिए आई हूँ कुछ टाइम के लिए। फिर जब हम सेटल सारा हो जाएगा फिर हम सियोल चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि फैमिली को स्टिक रहना चाहिए साथ में। ये सुनकर साना के पापा बोलते हैं बिल्कुल अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा ही। फिर साना की मम्मी बोलती है कि मैंने साना को बोला है मेरे को देखने के लिए। तो उसके पापा बोलते हैं तो उसने क्या कहा। साना की मम्मी साना के पापा को कन्विंस करने के लिए बोलती है कि साना को कन्विंस करो कि मेरे साथ वो चले सियोल में। और उसके पापा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं तुम ऐसा अब जाके कैसे कर सकती हो, जिसकी वजह से साना की मम्मी चिल्लाने लगती है वहाँ पर। साना के पापा वहाँ पर चिल्लाकर उसे बोलते हैं कि तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हो, तुम अपनी ही बेटी के साथ कैसे कर सकती हो। और वहाँ से चिल्ला के वहाँ से चले जाते हैं। पर हम देखते हैं पीछे पीछे उसकी माँ आ रही होती है और साना के पापा पीछे मुड़ के बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा रात को चिल्लाता था तुम्हारे लिए और तुम कुछ भी नहीं करती थी क्योंकि तुम थी ही नहीं वहाँ पर। और दूसरी सीन में हम देखते हैं जिसमें जून के पापा कोर्ट के वहाँ से निकल रहे होते हैं और लॉयर की बात सुनकर आते हैं कि उसमें ज्यादा एडवांटेज लीगल फादर को ही होगा। और जब वो आते हैं बाहर तो उनका फोन बजता है और वो जून के पापा हमें दिखते हैं साना के पापा के पास जहाँ पर उनका एक कलीग भी बैठा हुआ होता है और बता रहा होता है कि आज इनकी एक्स वाइफ आई थी इनसे मिलने के लिए इसलिए ऐसे हैं। फिर जून के पापा साना के पापा बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो तुम ऐसे की हो। तो साना के पापा बताते हैं कि उसकी माँ मिलने आई थी आज। तो वो बोलते हैं कि वो क्यों मिलने आई थी, क्या वो साना से भी मिली है, क्या साना ठीक है। तो उसके पापा बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो जून के पापा से सुनाने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा तुम उससे बात भी नहीं करते हो, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो वो बोलते हैं कि हम दोनों के बीच में एक अनस्पोकन रूल है, हम दोनों एक दूसरे को अपना दर्द नहीं दिखाते हैं। जून के पापा बोलते हैं तुम दोनों बात करना स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बातें करो क्योंकि तुम उसके पापा हो तो वो तुम पे ज्यादा ही फिर जाके निर्भर होगा, पर तुम अगर अवॉइड करते रहोगे फिर कुछ नहीं हो सकता है। जो उनके पापा साना के पापा को सुनाने लगते हैं तुम्हारी वजह से जो साना इतना ज्यादा शाय रहता है और इंट्रोवर्ट रहता है तो उसके साथ बातें करना स्टार्ट करो। जिसे सुन के साना के पापा बोलते हैं तो क्या तुम यहाँ पर इंट्रोग्रेशन कर रहे हो एक क्रिमिनल का। ये सुन के जो उनके पापा बोलते हैं बस तुम उससे पूछ लो कि वो ठीक है या नहीं है। एक बच्चे से पूछना कि वो कैसा है ये कोई बुरी बात नहीं होती है, वो तुम्हारा ही बेटा है, तुम समझ गए नहीं समझ के। फिर जो उनके पापा वहाँ से उठ जाते हैं और बोलते साना के पापा को आने के लिए। फिर साना के पापा भी आने लगते हैं। दूसरे सीन में हम साना की मम्मी को अपने घर में आते हुए देखते हैं। फिर वहाँ पर सोयुल भी आती है जो उससे आगे पूछती है कि भैया मुझसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उसकी मम्मी हंसते से बोलती है हाँ मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जो उनके पापा साना को एक ड्रिंक देते हैं और पीने के लिए और वो बोल रहे होते हैं इसे पी के तुम्हारी सारी जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी। फिर साना जो उनके पापा से पूछते हैं आपको क्यों लगता है वो इतना क्यों पी कर आए हैं, शायद मम्मी उससे मिलने आई थी इसलिए वैसा हुआ है। जिसे सुनकर जोन बोलती है फिर उन्होंने उससे ऐसा क्या बोला कि वो इतना पी कर आए हैं। ये सुनकर हेजुन बोलता है कि तुम्हारी जगह नहीं है इंटरफेयर करने की तो तुम कुछ मत बोलो, ये साना के पापा और साना के बीच की बात की है। ये सुनकर जोन बोलती है पर ये अच्छी बात होगी कि सब डिस्कस करें, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसकी माँ ठीक देखने आई है उन्हें। इसे सुनकर हेजुन बोलता है क्या ये इतनी बड़ी बात है, एक माँ अपने बेटे को मिलने आई है। फिर जोन बोलते तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है। तो हेजुन बोलता है मैं गुस्सा नहीं हूँ। फिर साना बोलता है मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया कि मेरे को देखने की जरूरत नहीं है और मैं पापा को भी बोल दूंगा ये चीज। ये बोलने के बाद साना हेजुन को देखता है और बोलता है अब तो ठीक है और वहाँ से फुटकर चला जाता है तो कमरे में। फिर हम देखते हैं हेजुन भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाने लगता है और जोन भी जाने लगते हैं पर उसके पापा रोक लेते हैं कि उनको ही बातें करने दो, रहने दो, मत जाओ। फिर हम देखते हैं हेजुन साना के कमरे में जाता है और उससे बोलता है खुश पर किस लिए, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं खुश क्यों होऊंगा। तो साना बोलता है मुझे पता है तुम मुझसे जल रहे हो क्योंकि तुम्हारी मम्मी नहीं आई है इसलिए, तो जलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर हेजुन गुस्सा हो जाता है और साना बोलता है गुस्से से कि तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है और तुम्हें तो जलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी ने आके मुझे सिर्फ दोष लगा और कुछ नहीं करा और कुछ नहीं हुआ। वो मुझसे मिलने खुशी खुशी नहीं आई थी, सिर्फ मुझे ब्लेम करने आई थी। तुम्हें इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और अगर तुम सोचो कि तुम्हारी माँ की तरह ही सबकी फैमिली अच्छी होती है पर मेरी माँ टॉक्सिक है इसलिए तुम मत बोलो ऐसा। फिर साना पूछता है हेजुन से कि तुम्हें खुशी हुई थी जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें ढूंढ लिया था, या तुम्हें लगा था कि तुम एक फादर और एक सन की फैमिली का वो बना सकते हो, तो जेलस होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर हेजुन बोलता है जो भी मैं तुम्हारे साथ सॉरी बोलने वाला था मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा जो तुम ऐसा ही करते हो। और वो बोलता है यहाँ तो चले जाओ और वहाँ तो चले जा रहे हैं। और हम देखते हैं जोवन गेट पर खड़ी होती है और बोलते हैं तुमने क्या कर रहे हो और चलो अब खाना खाने के लिए पापा बुला रहे हैं। पर हेजुन अपने कमरे में चला जाता है और जोवन के पास जा ही रही होती है कि साना उसे रोक लेता है, बोलता है कि रहनो हम ही खा लेते हैं जो भी खाना है, उसको नहीं खाना है तो छोड़ो। और हम देखते हैं वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए आ रहे होते हैं और खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जोवन बोलती है कि मैं इतनी भी दुखी नहीं हूँ कि मेरी मम्मी नहीं है और मुझे लोग चोरी बोल रहे हैं। जिसे सुनकर साना एकदम से मुंह बनाने लगता है और बोलता है तुम्हें ये किसने बोला है। तो जोवन बोलती है मुझे किसी ने नहीं बोला है। और वो बोलती है कि ये तो एक एग्जाम्पल था सिर्फ, जिसे देखकर साना सीरियस हो जाता है। फिर हम देखते हैं साना के पापा कुछ पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर साना आता है और बोलता है ये तो मेरे लिए था, हंसते हुए बोलता है। तो उसके साना के पापा बोलता है अच्छा ये तुम्हारे लिए था। फिर साना बोलता है मैंने अपनी माँ से बोला है कि मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। फिर साना के पापा बोलते हैं हाँ मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम जाओ सोने के लिए चले जाओ। फिर हम देखते हैं जुवोन हेजुन के कमरे के बाहर होती है और उसे आइसक्रीम के लिए बोल रही होती है। फिर वो उसे कुछ ना कुछ
बोल रही होती है तभी वो बोलती है कि अगर तुम आइसक्रीम ले लोगे तो मैं तुम्हारे 2 हफ्ते के बर्तन धो लूंगी। फिर हेजुन आता है, आइसक्रीम छीन के अंदर चला जाता है। फिर जुवोन बोलती है हम झगड़ते तो हमें मनाना भी पड़ता है तो भूलो मत। फिर हेजुन बाहर आता है और जुवोन से बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ और तुम्हारी बड़बड़ सुन के काफी ज्यादा, चुप हो जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं हेजुन के पापा एक किसी से बात कर रहे होते हैं कि मैं काफी ज्यादा दुखी हूँ कि मेरा बेटा मुझ पे यकीन भी नहीं कर रहा है, डीएनए टेस्ट की बोल रहा है। मतलब डीएनए टेस्ट, मैं उसी का बाप हूँ, उसे क्यों यकीन नहीं हो रहा है। फिर वो आदमी बोलता है तो आप कुछ दूसरा तरीका आजमाइए ना जिससे आपका बेटा मान जाए। फिर हेजुन के पापा बोलते हैं दूसरा तरीका मतलब? तो बोलते हैं मतलब उसको थोड़ा बहुत सनलाइट दिखाना या फिर कुछ करना उसके साथ, उसको गले लगाना। तो उसके पापा बोलते हैं सनलाइट। फिर हम देखते हैं साना और जनो सान में आते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जनो साना को देखता है तो बोलता है अरे मुझे पता है आप कौन हो। तो साना बोलता है तुम मुझे पता है कौन हो? तो बोलता है मुझे पता है आप जुवोन के भाई हो इसलिए। ये सुन के साना उससे बोलता है वो अभी बच्ची है और वो रिलेशनशिप में आने के लिए अभी रेडी नहीं है तो उससे दूर रहो, सिर्फ फ्रेंड्स बनकर रहो। फिर साना पूछता है तुम्हें जुवोन के बारे में क्या अच्छा लगता है? तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। फिर ये सुनकर जनो बोलता है कि वो एक चेरी पर्सन है। जिसे सुनकर साना एकदम से जा रहा होता है। फिर वो पीछे मुड़ के दे बोलता है कि तुमने क्या उससे बोला था ये बात? तो जन्ना बोलता है क्या बोला था? तो साना बोलता है उसकी माँ के बारे में, तुमने ऐसा बोला था। फिर हम देखते हैं साना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुमने ऐसा उसके साथ कैसे बोला? फिर हम देखते हैं हेजुन खुशी खुशी अपने बास्केटबॉल क्लब में आ रहा होता है और वो देखता है उसके फ्रेंड्स चीजें खा रहे होते हैं। फिर वो भी आता है और खाने लग जाता है। फिर वो पूछता है अपने फ्रेंड से ये किसने दिया है? तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं तुम्हारे पापा ने दिया है। तो हेजुन बोलता है अच्छा मेरे पापा ने? तो फिर बोलते हैं मेरे पापा के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ये तुम्हारे वो अमीर वाले पापा ने दिया है। जिसे सुन के हेजुन सबकी छीन लेता है और खुद का भी फेंक देता है। जब वो फेंक देता है उनमें से एक फ्रेंड बोलता है तो तुम शॉफ करोगे तुम्हारे पापा ज्यादा अमीर है इसलिए। जिसको सुनकर हेजुन काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है, उसको मारने की कोशिश करता है। जब फिर वहाँ पर साना आ जाता है और साना बोलता है मुझे चलो बात करनी है। फिर हेजुन बोलता है मुझे बात नहीं करनी है। तो साना बोलता है ये जुवोन के बारे में। फिर वो उठकर माथे चला जाता है उसके पीछे। फिर हम देखते हैं एक लड़का एक लड़की के पास जाता है और बोलता है जुवोन के जो भाई है वो लड़ रहे हैं जिम रूम में। फिर एक लड़की होती है वो जुवोन के पास जाती है और बोलती है तुम्हारे भाई जिम रूम में लड़ रहे हैं जुनहो के साथ। पहले तो जुवोन सीरियस नहीं लेती है, फिर बाद में उसे याद आता है जब साना की बात, फिर वो भागती हुई वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जुनो जब जिम रूम में आता है तो वो काफी ज्यादा खास रहा होता है और फिर जुनो को हेलो करता है। फिर साना उससे बोलता है कि जल्दी बताओ तुमने जुनो को क्या बोला था जिसके पास मम्मी नहीं होती उसके बारे में। ये सुनते ही हेजुन भी सीरियस हो जाता है और बोलता है तुमने क्या बोला था उसके बारे में, और उसके पास जाने लगता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। फिर हम देखते हैं जुवन काफी ज्यादा भाग भाग के जा रही होती है वहाँ पर जिम रूम में, और जब वो गेट खोलती है तो वो देखती है कि जुनो के ऊपर हेजुन मारने वाला होता है। तभी जुवन उसके पास जाती है और बोलती है इसने कुछ भी नहीं करा, इसने मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, इसने तो बस ये बोला था कि हमारी फैमिली काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ये सुनते ही साना बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो तुमने चीज बोल दी थी। ये सुनकर जुनो बोलता है हमने बोला था ना हम किसी को नहीं बताएंगे। साना बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ पर। फिर जुवन बोलती है फिर क्या हुआ था, और वो अपना सीरियस मूड बनाती है। फिर हम देखते हैं रिप्ले क्या हुआ था। जब हेजुन उसके पास जा रहा था उसे बोल रहा था कि तुमने क्या बोला है, तो एकदम से जुनहो का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाला ही होता है कि हेजुन उसे पकड़ रहा होता है उसके कॉलर के बजाय, और उसी समय वहाँ पर जुवोन आ जाती है जो ये देखती है। फिर हम देखते हैं जुन काफी शौक में होती है और मुंह बंद करने लग जाती है और पीछे से पागल भी आ रही होती है। फिर वो बात पलटने के लिए स्माइल कर करके बोलती है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, और उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं साना वहाँ से चला जाता है तो जुन के पीछे जाती है, फिर हेजुन भी चला जाता है उसके पीछे। फिर जब पीछे पीछे वहाँ पर जुनो भी आ रहा होता है तो हेजुन उससे बोलता है अब तुम्हें फ्रेंड्स भी बनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्रेंड्स भी मत बनना। तो जुनो बोलता है कि पर उसने बोला है कि हम फ्रेंड्स दे सकते हैं और जुन ये डिसाइड करेगी। हेजुन बोलता है कि जो मैंने कहा है वो मानना है। फिर हम देखते हैं बस से उतरकर साना और जुन जा रहे होते हैं और साना उसे बता रहा होता है कि तुम भी ऐसे ही काम करो, तुम भी मत बताओ। ऐसा ही सेम हेजुन ने ही बोला था कि मेरे पापा को बताने की जरूरत नहीं है वरना उन्हें टेंशन हो जाएगी, तुम दोनों ही ऐसी चीजें बोलते रहते हो। और हम देखते हैं जुन अपना दुखी सा चेहरा बना के जा रही होती है। फिर साना बोलता है पर ये चीज अच्छी नहीं है, हमें बताना चाहिए सारी चीजें। अगर तुम चाहते हो कि सारी चीजें शेयर हो तो हमें सारी चीजें शेयर करनी पड़ेगी, चाहे वो हमारे साथ गुस्सा भी क्यों ना, हमें बताना चाहिए उन्हें। फिर भी साना है जुन को समझा रहा होता है इन चीजों के बारे में। फिर हम देखते हैं जुन के पापा रेस्टोरेंट में होते हैं, सफाई वफाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं जो कि साना की मम्मी और इसकी बहन होती है, और वो आके बोलते हैं हम बैठ सकते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बैठ जाइए। और हम देखते हैं जुन और साना कभी खुशी खुशी होकर आ रहे होते हैं। फिर साना ऊपर की तरफ जा रहा होता है और जुन रेस्टोरेंट की तरफ घुसती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी मम्मी और उसकी बहन वापस रेस्टोरेंट से निकल जाती हैं और साना को बुलाने के लिए उसकी मम्मी उसकी बहन को बोलती है। फिर उसकी बहन बुलाती है, फिर साना पीछे मुड़ के देखता है और साना उसकी बहन को देखता है कि वो कितनी छोटी और उसकी पुरानी बहन की तरह ही है, और ये चीजें जुन भी देख रही होती है। फिर हम सबको रेस्टोरेंट में देखते हैं, साना उसकी बहन उसकी माँ बैठे हुए होते हैं और जुन उसके पापा खड़े हुए होते हैं। तो जुन के पापा बोलते तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? तो जुन बोलती है अब यहाँ से जाना अच्छा ही लगेगा। फिर बोलते चलो मैं बर्तन धो देती हूँ। फिर साना अपनी मम्मी से बोलता है क्या पापा ने तुम्हें बताया नहीं था कि मैंने बोल दिया था कि मुझे
तुमसे नहीं मिलना है। फिर उसकी बहन बोलती है मम्मी, तो उसकी मम्मी बोलती है कि कोई बात नहीं। फिर उसकी मम्मी बोलती है वो रिजेंबल करती है ना तुम्हारी बहन को। फिर साना उसकी तरफ देखता है। फिर उसकी बहन पूछने लगती है किसकी तरह। ये सुनकर साना जुवोन को बुलाता है, बोलता है कि वो उसको ले जाए यहाँ से। फिर जुवोन आती है और उसकी बहन को ले जाती है और हम देखते हैं जुवोन और उसकी बहन बैठे हुए होते हैं और जुवोन उसको बनाना मिल्क पीने के लिए देती है। फिर जुवोन की बहन उसे बोलती है आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं? तो वो बोलती है हाँ बताओ। फिर बोलती है कि मेरी मम्मी ने बोला है कि मेरे भाई और हम यहाँ से ना चले जाएंगे सियोल के लिए। ये सुनकर जुवोन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर हम देखते हैं साना अपनी मम्मी से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि आने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहता हूँ। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि कॉलेज के बारे में क्या करोगे? मैं चाहती हूँ तुम अपना कॉलेज सियोल में करो। तो साना बोलता है मैं नहीं करना चाहता हूँ वहाँ पर। फिर वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सियोल चलो मेरे साथ, और मैं चाहती हूँ यहाँ पर तुम्हारे पास फैमिली नहीं है, वहाँ पर तुम्हारा फैमिली होगी। फिर साना अपने पापा की तरफ देखता है और बोलता है हमारे पास यहाँ पर फैमिली है। और हम देखते हैं जब साना और उसकी मम्मी बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर हेजुन खुशी खुशी आ रहा होता है, और जब वो देखता है कि वहाँ पर उसकी माँ होते हैं वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और रो जाता है। फिर वो अपनी माँ को याद करने लगता है और काफी दुखी हो रहा होता है और अपना बचपन का टाइम याद करने लग जाता है। और हम देखते हैं साना अपनी मम्मी को बोल रहा होता है तुम कभी मेरे ओपिनियन के बारे में क्यों नहीं पूछते, कभी भी क्या मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता है? फिर उसकी मम्मी सीरियस हो जाती है। फिर साना बोलता है अब यहाँ से चले जाइए क्योंकि अब यहाँ पर ओपनिंग होने वाली है वर्किंग आवर्स की। फिर साना अपने वहाँ से उठता है और बाहर की तरफ चला जाता है और हम देखते हैं उसकी माँ भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं हेजुन उसको रोक रहा होता है साना को कि वहाँ पर एक बार बात कर लो। क्यों नहीं बात करते? वो तुम्हारी मम्मी है, वो जाने जाएगी, उनको एक और मौका दे दो। ये सुनकर साना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर बोलता है तुम इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो, तुम पागल हो, मेरी मम्मी और मेरा रिश्ता इतना अच्छा नहीं है तुम ऐसा कह रहे हो। तो हेजुन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, पर उसको सेंटेंस पूरा होने से पहले कि साना बोलता है कम से कम तुम्हारी मम्मी ने झूठ तो बोला है कि वो रिटर्न होगी। ये सुनकर हेजुन चुप हो जाता है। फिर साना भी थोड़ा रिग्रेट करता है, अपनी आंखें बंद करता है। फिर वो बोलता है फिर तुम्हारी मम्मी रिटर्न होगी, जो भी बोलना होगा उनसे बोल देना और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। फिर वो जा रहा होता है तो हेजुन उससे बोलता है मेरी मम्मी झूठ नहीं बोल रही थी। फिर साना अपनी आंखें बंद करता है और फिर हेजुन बोलता है जब वो सेव अप कर लेगी फिर वो आ जाएगी। फिर साना बोलता है तुम अभी भी इस चीज को मानते हो? फिर वो भी चुप हो जाता है और हम देखते हैं हेजुन भी चुप हो जाता है। फिर हेजुन आता है और उसके घुसा मार देता है जिसकी वजह से साना गिर जाता है और हम देखते हैं उसकी मम्मी और जुवोन के पापा और वहाँ पर जुवोन और उसकी बहन भी आ जाते हैं। फिर साना बोलता है तुम इतना ज्यादा क्यों हो रहे हो, तुम क्यों नहीं मानते हो? हम दोनों वैसे लड़के हैं जिनकी मम्मी ने उन्हें छोड़ दिया है। और वो उसके रोने लग जाता है इस बात को बोलते बोलते और हम देखते हैं एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है अब साना की मम्मी उसे ले जाएंगी या नहीं ले जाएंगी? तो कमेंट में जरूर बताइएगा और आगे स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आपको डेमन जज की और क्यूट ऑफिसर की लव स्टोरी देखनी है तो राइट क्लिक करें, एंड गेमर गर्ल की और सीईओ बॉस की लव स्टोरी देखनी है तो लेफ्ट क्लिक करें।